वेलकम टू एक्शन क्लासेस। आज हम लोग 3 फरवरी 2022 की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज उनसे रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और सभी का फायदा हो। इसके साथ ही क्लास का शेड्यूल जैसा कि आपको पता भी है, बता भी देते हैं। करंट अफेयर्स आपको 7 AM पे मिल रही है। केमिस्ट्री आपको 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे मिलेगी। जियोग्राफी आपको वेडनेसडे और थर्सडे मिलेगी। बायोलॉजी आपको फ्राइडे एंड सैटरडे मिलेगी। और इन सभी सब्जेक्ट्स का कंपाइलेशन मिसलेनियस क्वेश्चन आपको संडे को मिलेंगे, प्रत्येक संडे को 11 बजे। तो इसको आप मिस नहीं करेंगे। क्लास का PDF आपको एक्सियन क्लासेस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। चैनल ज्वाइन करके वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि लिखा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सैमसंग जो कंपनी है, नाम सबने सुन रखा होगा, पोस्ट लोपस का मोबाइल भी होगा, तो दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी बन गई है। यानी सैमसंग सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया की शीर्ष कंपनी बन गई है। तो इसको याद रखना है आपको कि दुनिया की शीर्ष कंपनी यानी कौन सी कंपनी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया की शीर्ष कंपनी बन गई, तो कौन सी बन गई? सैमसंग। सैमसंग में से कहां की कंपनी है? तो आपको याद रखना है साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया की जो कैपिटल है, तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? तो आपको याद रखना चाहिए सियोल। तो क्वेश्चन आपको बस इतना याद रखना है कि सैमसंग कौन सी कंपनी सेमीकंडक्टर के मामले में शीर्ष स्थान पर इस समय है, तो सैमसंग है। आगे बढ़ते हैं। देखिए टाटा समूह, टाटा एक ऐसी कंपनी है जो देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रखती है। हाल ही में एयर इंडिया को उसने जीवित किया है। तो एक और काम इसने किया है, टाटा समूह ने क्या किया? 12,100 करोड़ रुपए में नीलांचल इस्पात लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। तो 12,100 करोड़ में किस कंपनी ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है? तो टाटा समूह ने। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी। हाँ, एक चीज याद रखना है कि जो टाटा समूह की जो कंपनी है और उसमें जो उस समूह में जो कंपनी है उसका नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड ने उड़ीसा राज्य में स्थित नीलांचल, यानी कि टाटा समूह की कौन सी कंपनी ने? तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने उड़ीसा राज्य में स्थित नीलांचल इस्पात लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। और कितने में किया है? तो 12,100 करोड़ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर मान लो क्वेश्चन अगर डीपली पूछता है तो आपसे पूछ सकते हैं कि टाटा समूह की कौन सी कंपनी ने किया है? तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने। और जो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड कंपनी, वो कहाँ की? तो उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। इसके साथ ही टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। इसके जो CEO है वो कौन है? TV नरेंद्रन है। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है इंडिया कोस्ट गार्ड से रिलेटेड। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। तो भारतीय तटरक्षक बल ने किस डेट को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया? तो 1 फरवरी को। यहाँ कुछ भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। भारतीय तटरक्षक बल किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के तहत। रक्षा मंत्री कौन है? मिस्टर राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। और ये कहां से MLA हैं? तो ये हैं MP, सॉरी। तो ये MP कहां से? लखनऊ से। लखनऊ से। आगे बढ़ते हैं। और इसकी स्थापना हुई तो 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद की तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत की गई थी। तो आपको याद रखना है 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कब किया गया था? तटरक्षक अधिनियम, भारत की संसद तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत इसकी स्थापना की गई थी।
इसके साथ ही भारतीय तटरक्षक बल वो जो है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। तो क्वेश्चन का 2-3 पॉइंट यहाँ से बनते हैं कि एक तो मनाया कब है, तो अभी हाल ही में 1 फरवरी को मनाया है। स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 1970 में। और तटरक्षक अधिनियम कौन से अधिनियम के तहत हुई थी, 1978 के तहत हुई थी। और दुनिया का कौन सा तटरक्षक बल है, तो चौथा तटरक्षक बल है दुनिया का। इसका सियोमारा कास्त्रो बनी है होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति। देखिए पहला शब्द जुड़ गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रो किस देश से रिलेटेड है, तो होंडुरास से रिलेटेड है। या फिर होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति किसको बनाया गया, तो सियोमारा कास्त्रो को बनाया गया है। इसके साथ ही होंडुरास की कैपिटल यहां से आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो लिखा हुआ है टेगुसिगाल्पा। होंडुरास की राजधानी क्या है, टेगुसिगाल्पा। और यहाँ मुद्रा क्या चलती है, तो आपको याद रखना लेम्पीरा या मुद्रा चलती है। इसके बाद इन्होंने रिप्लेस किसको दिया, तो 62 वर्षीय कास्त्रो होंडुरास ने 8 सालों से होंडुरास देश की 56वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति रही जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज की जगह ली है। और इनकी कौन सी पार्टी से है, तो फ्रीडम एंड रिफॉर्मेशन पार्टी की कार्यकर्ता सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हाल ही में बनाई गई, तो यहां से क्या बनेगा, होंडुरास। और उनका नाम क्या है, तो सियोमारा कास्त्रो। होंडुरास की कैपिटल क्या है, तो टेगुसिगाल्पा। और कैपिटल के साथ साथ इसकी करेंसी यानी मुद्रा क्या है, तो लेम्पीरा। फिर उसका एक क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको याद रखना है कि लेखक आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने ऑपरेशन खत्म नामक एक पुस्तक लिखी है। तो ऑपरेशन खत्म के लेखक कौन है, तो आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। इसमें ये जो बुक है ऑपरेशन खत्म, इसमें आतंकवाद कुछ 22 आतंकवादियों के खात्मे के बारे में डिस्कशन किया गया है कि कैसे उनको मारा गया, कैसे इंडियन आर्मी ने उनको खत्म किया। तो उससे रिलेटेड बुक है। तो ऑपरेशन खत्म किसने लिखी है, आरसी गंजू अश्विनी भटनागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है टाटा स्टील शतरंज का कौन सा टाइटल जीता 2021। तो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 का जो टाइटल है किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील 2021 का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही मैग्नस कार्लसन ने किसको हराया, तो मैग्नस कार्लसन ने नीदरलैंड देश के विज ऑन जी को हराया है। तो अगर मान लो क्वेश्चन अगर डीपली पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा कि किस देश के प्लेयर को हराया है, तो नीदरलैंड के। उनका नाम क्या है, तो विज ऑन जी को हराया है। यह मैग्नस कार्लसन की कौन सी जीत है, तो मैग्नस कार्लसन की ये 8वीं जीत है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का कब से कब तक है, तो 50वां था ये। और शतरंज टूर्नामेंट 13 से 29 जनवरी 2023 को होगा। यानी कि टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का 50वां शतरंज टूर्नामेंट है 13 से 29 जनवरी 2023 को होगा। उन्नति हुड्डा ने उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल खिताब जीता है। तो उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है, तो आपको याद रखना है उन्नति हुड्डा ने जीत लिया है। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग, शायद ही को इसको मैं जानता हूं, चेन्नई सुपर किंग्स बनी देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। तो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बन गई इस समय, तो चेन्नई सुपर किंग बन गई है। स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है, चेन्नई सुपर किंग बन गई है। चेन्नई सुपर किंग देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जिसका मार्केट कैपिटल कितना है, 7600 करोड़ रुपए, कुछ इस तरह पहुंच गया है। इसके साथ मिस यूएसए 2019 की जो मिस यूएसए थी चेस्ली क्रिस्ट का हाल ही में निधन हो गया। और इनका निधन जो हुआ है कई मंजिला इमारत यानी कई 40 मंजिला इमारत से गिरकर हुआ है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि मिस यूएसए 2019 की जो हाल ही में निधन, उनका नाम क्या, तो चेस्ली क्रिस्ट या चेस्ली क्रिस्ट जिनका हाल ही में निधन वो क्या थी, तो मिस यूएसए थी 2019 की। फिर उसका तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जीत ली है। तो बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा आंसर क्या हो जाएगा, तेजस्वी प्रकाश ने। इसमें कितनी राशि इनको दी गई, तो 4000 करोड़ दी गई, 4 करोड़ दी गई है। और इसके साथ ही बिग बॉस 15 की चमचमाती ट्रॉफी तो मिलनी है।
तो राशि आपको याद रखनी, राशि कितनी दी गई है, अमाउंट 4 करोड़। और बिग बॉस 15 के टॉप 3 में जो नाम रहा है वो तेजस्वी प्रकाश पहले नंबर पर, करण कुंद्रा दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर प्रतीक सहसवाल। तो अगर पूछते हैं दूसरे नंबर पर तो करण कुंद्रा, तीसरे नंबर पर प्रतीक सहसवाल। और जीता किसने, तेजस्वी प्रकाश ने। कितना इनाम मिला, 4 करोड़ और इसके साथ ही जो ट्रॉफी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो आपको पीडीएफ है इसकी वो एक्सियन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल है। थैंक यू।